तो न चाहते हुए भी हमारे अंदर दासत्व का अहंकार आ ही जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। इस अहंकार को कैसे ख़त्म करें? अहंकार हमारे हृदय में तब आता है जब हम ज़्यादा संग अपने से नीचे के भक्तों का करते हैं, जो हमारे से भक्ति में अभी नए हैं। जब तक हम भक्ति में वरिष्ठ वैष्णवों का संग करते रहेंगे, उनकी डांट फटकार खाते रहेंगे, तब तक कभी भी हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव, वो तो हमें डांटते नहीं। वो क्या करें? वो तो बोलते हैं बहुत अच्छी सेवा की आपने, बहुत अच्छी सेवा की। तो अगर वरिष्ठ वैष्णव आपको नहीं डांट रहे तो आप में कमी है। आपको क्यों नहीं डांट रहे? कई बार, अधिकतर ऐसा होता है कि वरिष्ठ वैष्णव इसलिए नहीं डांटते, उनको लगता है कि अगर इसको डांटा भाग जाएगा, ये जैसा चल रहा है चलते रहने दो। तो हमें ये संकेत वरिष्ठ वैष्णव को देना पड़ेगा कि आप हमें ठोकर मारो, जूतों से मारो, डंडे से पिटाई करो, गाली गलौज करो, शोषण करो हमारा, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर देखो वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसे आपका जीना दुर्भर कर देगा वो भक्त। दूसरा दृष्टिकोण ये भी है, ये आप अच्छे से सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचो, अगर आप इस बात पे ध्यान लगाओगे कि मैं और क्या कर सकती थी या क्या कर सकता था मैं, जो कि मैं नहीं कर पाया। अगर आप अपनी कमियों की ओर देखोगे कि और अधिक सेवा हो सकती थी, जो पता नहीं मेरे आलस्य की वजह से मैंने वो सेवा नहीं की, इस बात पे ध्यान लगाएंगे तो मन में अहंकार जो है बचेगा। और तीसरी बात ये है कि हमारे समकक्ष भक्त हैं। भक्त 3 तरह के होते हैं। हर एक भक्त के लिए 3 तरह के भक्त उपलब्ध हैं। उनसे जो वरिष्ठ हैं, उनके समकक्ष हैं, उनके बराबर हैं, और उनसे नीचे हैं, जूनियर हैं। जूनियर भक्त तो आपको कुछ कह नहीं सकता। सीनियर भक्त को लगता है कि आपको कुछ बोला आप भाग जाओगे। तो फिर कौन बताएगा? जो आपके मित्र हैं, जो आपके समकक्ष भक्त हैं, अगर आपके उनसे घनिष्ठ संबंध होंगे, वो मजाक में बड़े धीरे से आपको बोल देंगे, देखो आपने वो सर्विस की थी लेकिन उसमें ये भी हो सकता था। या वो बोलेंगे आपको कि देखो आपने सर्विस तो किया है, अपने मन में अहंकार मत ले आना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको एक संकेत मिल जाएगा कि हाँ, मुझे बच के रहना चाहिए। सारी बात संबंधों पे आ जाती है कि क्या आपके आसपास ऐसे भक्त हैं जो कि बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के आपको आपकी कमियां बता पाए। अगर आपके आसपास ऐसे भक्त नहीं है, आप खतरे में हो। 24 घंटे खतरे से बचने का एक ही तरीका है कि ऐसे संबंध एक दूसरे के साथ में बढ़ाए जाए। 2 के साथ बढ़ा सकते हो, 2 के साथ बढ़ाओ, 10 के साथ बढ़ा सकते हो, 10 के साथ बढ़ाओ, लेकिन संबंध अवश्य बढ़ाओ। उसके बिना बात नहीं बनेगी। ओके, थोड़ा मुश्किल है करना, थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। और झुकना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है झुकना। आखिर कैसे झुक जाऊं? आज तक नहीं झुका कभी किसी के सामने, इसके सामने कैसे झुक जाऊं? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसने कर दिया वो पीछे मुड़ के नहीं देखता फिर कभी।
कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसको 1 करोड़ प्रॉब्लम आएंगी लेकिन भक्ति से कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन एक कीमत देनी पड़ेगी। एक कीमत आपने दे दी, फिर कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे।